ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, डिस्कस है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी समिट के बारे में, टारगेट के बारे में। आज से हम इनिशियली 2 ही आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। कल से वापस जो बैकलॉग है हमारा 1 महीने का, उसको भी कंप्लीट करेंगे। और मुझे बात ये करनी है थोड़ी सी, वैसे तो मेरा चैनल कोई देखता नहीं है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, ये कॉमन है, बट इंसान को काम करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हार के आगे जीत है, मतलब जितना हारोगे उतना सीखोगे आगे बढ़ने का। तो मेहनत करनी चाहिए इंसान को। कल एग्ज़ाम हुआ है, पता है मुझे, आपको भी पता है, आप लोगों ने दिया होगा। जिन लोगों ने दिया और नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ इन द सेंस कट ऑफ पे हो, कट ऑफ के आसपास हो, नहीं हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम एक सतत प्रक्रिया का एग्ज़ाम है। कहने का मतलब है इसमें पैसेंस बहुत ज़रूरी है, पैसेंस रखना होगा। कहाँ गलती किए हैं, देखो मैं इतना बड़ा एनालिटिकल थिंकर नहीं हूँ, इतना बड़ा वो बहुत सारे लोग सब एनालिसिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एलिमिनेशन इस तरह से हो सकता था, इस क्वेश्चन का आंसर है यार ये होगा, इस क्वेश्चन यार ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा था। अलग अलग तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, हर चैनल्स पे आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। तो उन सब बातों को मैं नहीं कर सकता हूँ डिस्कस। मैं बस इतना कहता हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम्स गए हैं देन यू हैव डन गुड स्टडी। अगर अच्छे नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो यूपीएससी को चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो यही बातें होती हैं, अपनी कमियों को सही करना शायद यही है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, आज से फिर वापस से कंटिन्यू करेंगे। 2 साल हमने कंटिन्यू किया है, ये तीसरा साल भी कंटिन्यू करेंगे, एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करेंगे। महात्मा गांधी 151वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रृंखला चल रही है। उसके अंदर 14 जनवरी 1498 को अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था, सभी धर्म मनुष्य को बेहतर इंसान बनाते हैं, सभी धर्म मनुष्य को बेहतर इंसान बनाते हैं। अगर आपको ऐसे वगैरह में कहीं डिकोड करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हम सबका धर्म है, अपने अपने घरों में वे कायम रहे, अपने घरों में वे कायम रहे, अच्छे बने तो सब धर्म एक साथ चलते हैं। पीछे कोई देखेगा ही नहीं, शरीफ आदमी है, वैसे कहाँ जाएगा। कोई पूछेगा कि आप लोग किससे डरते हैं, हम तो किसी से भी नहीं डरते हैं। एक ईश्वर बड़ा है, बहुत बड़ा है, और हमारे दिल में बड़ा है, और ईश्वर से हम डरते हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं। देखो, अब इतना ईश्वर वगैरह की बातें तो नहीं लिखनी है, लेकिन एक टर्म है जो हमें जानना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। श्यामाजी कृष्ण वर्मा 1857 की क्रांति आपको पता है में जन्म हुआ था। उस समय उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की। लंदन में इंडियन, देखो इस बार के क्वेश्चन में फैक्चुअल टर्म भी थे, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में क्रांति, और एक बात और बताओ, मैंने भी कुछ डिस्कशन किए थे जिनसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे बायोचार वगैरह वाला जो क्वेश्चन था वो सब हमने डिस्कशन किया था। खैर हम उन डिबेट में नहीं जाएंगे, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं यार, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे चैनल से यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, हमारे से नहीं आया। चलिए यहाँ देखते हैं। केंद्र की स्थापना की थी वे अपनी पत्रिका द इंडियन सोशलिस्ट के माध्यम से। इनकी पत्रिका कौन सी थी? द इंडियन सोशलिस्ट। कहाँ? लंदन में, इंडिया में क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की थी। बस ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुजरात के उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण फैसले को गुजराती भाषा में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया। आप ये मत कहना कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। अब बहुत सारे न्यूज़ थे, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है सो गुजरात, जब एंस का कोई आप GS3 का कोई आंसर पॉलिटी का लिखोगे, GS3 आप कह सकते हो, तो उसमें अगर आपको न्यायालय के बारे में लिखना हो, जुडिशरी के बारे में, तो गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण फैसले को, मतलब एक कोई फैसला ऐसा होगा जिसको वो अपनी लोकल लैंग्वेज में डालेगा वेबसाइट पर, ताकि लोगों को पता चल सके हाँ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। चाहे भी डोमेस्टिक वायलेंस है तो ये हो सकता है, तो लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा। तो ये आप आंसर में सजेशन के अंदर लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द समिट रेज। ये रेज एक समिट है, आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाए होंगे तो बहुत मिला होगा। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 टुमारो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग, मतलब मैटी और नीति आयोग, रेज 2020। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अटल सुरंग के बारे में थोड़ी सी बात की गई है, जो कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में, ये बात पता है आपको, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। अभी और थोड़ा सा डिस्कस करूँगा,
एक दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, द सेकेंड एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बोनगोसागर। हालांकि इस तरह के एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन इस बार एकदम नहीं आए थे, लेकिन हम छोड़ के तो नहीं रख सकते ना, करना तो पड़ेगा। तो बोनोसागर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज हेल्ड, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये हेल्ड होता है, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और तो आप देख सकते हो ये जो है सो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट वगैरह हिस्सा लेगा, और कुछ खास नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो कौन सा एक्सरसाइज दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, बोनगोसागर। कौन सा एक्सरसाइज, बोनगोसागर। बार बार बोल रहा हूँ ताकि रिपीटेशन हो। चलते हैं, ये अपना अपना तरीका होता है सब लोगों के, टीचिंग करने का स्टाइल है, तरीका है टीचिंग। वैसे मैं टीचिंग कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस लिखी हुई चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट टाइम में। आधुनिक अत्याधुनिक तकनीकी को इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है। अटल टनल ये रोहतांग में है, हिमाचल प्रदेश में है, और सुरंग एक दिन में करीब 3000 कारें और 1500 ट्रकें। देखना जरूरी है एक बार, अब जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। हर 60 मीटर की दूरी पर आग बुझाने का यंत्र और सीसीटीवी कैमरा है। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी से लेस ऑटो एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम है। तो ये सारी बातें इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड नेशन का बायोडाइवर्सिटी का एक समिट हुआ है, दुनिया में जीवन के सबसे ज़रूरी है। इस संसार में बायोडाइवर्सिटी के लिए वनस्पति के एक साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे के पूरक तौर पर काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, विकास के दौर में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, दबाव काफ़ी बढ़ा है। इसके चलते दुनिया भर में चाहे प्रदूषण हो, इसके जैसे कई अनेक चुनौतियाँ आई हैं। तो यहाँ पे बात ये की गई है कि असल में हमारा भारत 1948 में आज़ाद हुआ, और उसके बाद पहला कानून आता है 1972 में। कौन सा कानून, आपको याद आ रहा होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 1972 है इसी तरह का है। तो 1972 में पहला कानून आता है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रहे, हाँ, ये 1972 के बाद 1992 में आता है, जो रियो समिट में होता है, आपको याद हो तो, अपने भारत में भी होता है, इसको अमेंडमेंट किया जाता है। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जिस तरह से दिखा है लोगों को, अगर बताया है कि अगर पर्यावरण से खिलवाड़ जारी रखा तो पूरे विश्व के लिए घातक होगा, पूरे विश्व के लिए, चाहे वो वृक्षों की कटाई हो, चाहे वो माइनिंग हो, दूसरा पॉइंट, चाहे वो तरह तरह के प्रदूषण हो। तो वृक्षों की कटाई, माइनिंग और तरह तरह का प्रदूषण। दोस्तों स्लाइड का मैं देखता हूँ, हालांकि अब एक बात और बता दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, कि मैं राज्यसभा के अंदर जो टर्म आते हैं, जैसे देश देशांतर हो गया, द बिग पिक्चर हो गया, विशेष हो गया, उसके बाद जो है सो आपको इन डेप्थ हो गया, इन चार का समराइज इन द सेंस जो मेन कोर पॉइंट होता है आपके 20 मिनट्स इसके अंदर, 25 मिनट्स इसके अंदर, 25 मिनट्स इसके अंदर, 25 मिनट्स इसके अंदर, और ऑल इंडिया रेडियो, 5 चीज़ों का कवर करता हूँ डेली का। ये मेरा शेड्यूल है। तो यहाँ पर यह एक वेकअप कॉल है, जो कोविड-19 आया है ये एक वेकअप कॉल है कि भैया संभल जाइए आप लोग। यह एक वेकअप कॉल है। टीवी पर या पेपर पर इस तरह से चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा। देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में 2-3 बातें आप स्पेशली मेंशन भी कर सकते हो एज ए ग्राफ साइड में। आंसर जब लिखो तो ग्राफ की तरह यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ कर सकते हो, कम्युनिटी पहला पॉइंट, दूसरा ग्राम सभा के तीसरा पॉइंट, फॉरेस्ट रिजर्व, इन 3 के पास स्पेशल फॉरेस्ट अपना अपना होता है। नागालैंड के पास तो 1200 विलेजेस काउंसिल है, तो नॉर्थ ईस्ट के को हम कैसे छोड़ सकते हैं, इन फॉरेस्ट को कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि डेवलपिंग कंट्री ने डेवलप्ड कंट्री के बजाय अच्छा काम किया है, तो ये बातें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कनेक्ट। तो कनेक्टिंग की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ बनता है, फिर नेशनल लेवल पे आता है, इंटरनेशनल से नेशनल लेवल पर कितना काम हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, या राष्ट्रीय लेवल से स्टेट लेवल पे कितना काम हो पाता है, नहीं हो पाता है। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। SDG 17 आया था, आपको याद हो तो, और 17 में बहुत सारी बातें कही गई। 3 बातें 13, 14, 15 ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। देखो एकदम याद हो जाएगा इजली। 13, 14, 15 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और दूसरा एक और टर्म है कि जीरो हंगर या पॉवर्टी एलिमिनेशन, जीरो हंगर या पॉवर्टी एलिमिनेशन या क्लीन सिटी। अब एक बात बताओ, क्या हम ये जो बायोडाइवर्सिटी है
क्या जीरो हंगर के बिना कवर कर सकते हैं? क्या पॉवर्टी एलिवेशन के बिना कवर कर सकते हैं? क्या क्लीन सिटी के बिना कवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो गठबंधन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तीसरा सिविल एविएशन, इन सबको भी साथ में आना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेन नहीं चलनी चाहिए, सिविल एविएशन एरोप्लेन नहीं चलनी चाहिए, रोड नहीं बननी चाहिए, मतलब इस आर्टिकल में कहा गया है सब बनना चाहिए, लेकिन सबको टुगेदर कोऑर्डिनेशन के साथ। हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, इन पड़ोसी देशों को से भी बात करनी चाहिए। देखो 3 मिनिस्ट्री की बात करूँगा, एक ट्राइबल मिनिस्ट्री, दूसरा जो है सो एक और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट तो है ही। तो देखो एग्रीकल्चर या ट्राइबल में क्या है, जड़ी बूटी को अच्छी तरह से यूज़ करो और इनको आगे बढ़ा के ले जाओ, चाहे बैम्बू हो ट्राइबल के अंदर अच्छे से लेकर के जाओ। कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट नीड, कोऑर्डिनेशन इज़ बहुत नेसेसिटी है इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आप एक मॉडल आंसर बायोडाइवर्सिटी का आप चाहे तो लिख भी सकते हो। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जो है यूनाइटेड नेशन का जो है एक समिट हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं या क्या क्या आप अभी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कर सकते हो, आप आंसर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यही सारी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स अपने भी लिख सकते हो। प्रैक्टिस, जिनका मेंस हो रहा है वो मेंस लिखना शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने इतनी सारी बातें देखी। थैंक यू।